हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर लेसन फ्रॉम डीआरसी क्लासेस। तो आज हम सीखने वाले हैं ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको कहते हैं टेंस। टेंस एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जिसको अगर आप सही तरह से नहीं लिख पाए तो आपका सेंटेंस खराब हो जाएगा। टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है आप कैसे वर्ब या नाउन को अप्लाई करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं इसी टेंस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स। तो पहले हमें जानना है कि टेंस कितने तरीके के होते हैं। टेंस बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये तीन टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट जो हो चुका है, प्रेजेंट जो हो रहा है और फ्यूचर जो होने वाला है। तो ये तीनों टेंसेस के भी कुछ सब टेंसेस, सब पार्ट्स हैं। सब टेंसेस भी हम कह सकते हैं, जो है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमें इन सारे रूल्स को पता करना है। अगर हमें ये टेंसेस के आइडियाज अच्छी तरह से आ गए तो हम कोई भी सेंटेंस लिखने के वक्त उसमें कौन सा टेंस अप्लाई होगा और उस टेंस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या फॉर्मेशन है, उसका हमें एक क्लियर आइडिया होगा और हम उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। तो चलिए आज हम इन तीनों टेंसेस में से पास्ट टेंस के ऊपर डिटेल्स में क्लास करते हैं। पास्ट टेंस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम जान लेते हैं विद एग्जांपल्स, जिससे कि हम पास्ट टेंस को कभी लिखने के वक्त हम कोई गलती ना करें। ठीक है, तो चलिए आज हम पास्ट टेंस सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का पहले तो हमें डेफिनेशन पता करना है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से हमें डेफिनेशन के द्वारा पता लगेगा कि हम इसको कहां पे यूज करें। डेफिनेशन विल हेल्प अस टू सी वेयर टू यूज दिस पर्टिकुलर टेंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं हम, एन एक्शन और इवेंट दैट हैज टेकन place in the past। ठीक है, एन एक्शन और इवेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट। ओके, इसका मतलब है कि कोई भी एक्शन या इवेंट, जो घटना जो पास्ट में हो चुका है, सिंपली वो हो चुका है, तो इसका एक फॉर्मेशन है या ये एक फॉर्मेट है जिससे हम इसको लिख सकते हैं। क्या है वो फॉर्मेशन? आप चाहे तो इसका नोट बना ले सकते हैं कि फॉर्मेशन का भी और ये डेफिनेशन का भी। तो फॉर्मेशन है, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम V2 भी कह सकते हैं। देखिए, हमने बचपन में पढ़ा था वर्ब्स के तीन टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल। तो हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम V1 कह सकते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम V2 कह सकते हैं और पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब को हम V3 कह सकते हैं। हमें यहाँ पे इसके लिखने की आसानी के लिए हम इसको V1, V2 या V3 में हम लिखेंगे। अब एक एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे कि ईट, एट, ईटन। प्रेजेंट फॉर्म में ईट को हम V1 कह सकते हैं, पास्ट फॉर्म में उसी का हो जाता है एट को हम V2 कह सकते हैं और उसी का पार्टिसिपल फॉर्म होता है ईटेन को हम V3 भी कह सकते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे वो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ पास्ट टेंस ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सिंपल फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट उसके बाद V2 उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि मोहन ate his dinner 2 hours ago। तो 2 घंटे पहले मोहन ने अपना डिनर कर लिया। मोहन ate his dinner 2 hours ago। या एक दूसरा लिखते हैं, जैसे कि they played cricket yesterday। मतलब कल इन लोगों ने, कुछ लोगों ने या कुछ बच्चों ने क्रिकेट खेला था।
पास्ट में खेला था, इसलिए सिंपल देखिए, दे हो गया सब्जेक्ट, V2 हो गया प्लेड, और ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिकेट यस्टरडे। पहले एग्जांपल में भी देखिए, ये है सब्जेक्ट मोहन, 8 पास्ट टेंस V2, और ये हिज डिनर 2 आवर्स अगो, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि आई रोट अ लेटर लास्ट नाइट, मैंने कल रात एक चिट्ठी लिखी थी। तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेशन, डेफिनेशन और एग्जांपल। ठीक है, तो कोई ऐसी घटना जो पास्ट में हुआ है, उसका फॉर्मेशन सब्जेक्ट के साथ V2 के साथ ऑब्जेक्ट, और ये तीन उसके एग्जाम्पल हैं। और भी एग्जाम्पल आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं और भी एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ये है सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज किया जाता है? When two actions or events occurs simultaneously in the past। मतलब दो घटनाएं एक साथ पास्ट में घट रही है। साइमल्टेनियसली मतलब दोनों कंकर कर रहे हैं, एक साथ, दोनों एक साथ घट रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम आइदर उन दोनों में से एक घटना को या दोनों घटनाओं को हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के ऊपर बेस करके आप ये आइडिया अला दीजिए कि कब हमें ये टेंस यूज करना है, कब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। हमें तभी यूज करना है जब दो घटनाएं पास्ट में घट रही है, एक के साथ एक साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों एक साथ घट रहा है, एक के बाद एक नहीं, दोनों एक साथ घट रहे हैं। वैसे सिचुएशन में हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। अभी इसका फॉर्मेशन क्या है? इसका फॉर्मेशन है, हमें पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब मतलब वाज। सिंगुलर के लिए हमने पहले भी पढ़ा था पर्सन्स के समय, सिंगुलर के लिए वाज या प्लूरल के लिए वेयर, प्लस वर्ब V1 फॉर्म, और उसके साथ ING। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज वेयर देना है, मतलब बी वर्ब्स देने हैं, फिर V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट। वाज हमें लिखना है सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट्स के लिए, वेयर हमें लिखना है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये है उसका फॉर्मेशन। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये डेफिनेशन के ऊपर बेस करके ही। जैसे कि when the phone rang I was watching TV। जब फोन बज रहा था तो मैं टीवी देख रहा था। तो दोनों घटनाएं, यहां पे फोन भी बज रहा है और मैं टीवी उसी वक्त देख रहा हूं। तो इसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का यूजेज। एक और एग्जांपल, माई मदर वॉज कुकिंग when the guest arrived। ठीक है, तो मेरी माँ खाना पका रही थी जब वो गेस्ट आए थे। तो यहां पे भी दो घटनाएं घट रही हैं, एक गेस्ट अराइवल और दूसरा मदर कुकिंग। ठीक है, तो यहां पे देखिए फॉर्मेशन के तौर पे ये है सब्जेक्ट आई, ये है बी वर्ब वॉज, ये हो गया V1 प्लस ING वॉच प्लस ING वॉचिंग, और ये हो गया ऑब्जेक्ट टीवी। और यहां पे पहले सेंटेंस में माई मदर सब्जेक्ट, वॉज हो गया सिंगुलर, कुकिंग। एक प्लूरल में देखते हैं, द गर्ल्स वेर प्लेइंग when the
रेन स्टार्टेड, जब बारिश शुरू हुई तब वो लड़कियां खेल रही थी। तो ये सारे सेंटेंस में देखिए हम कंटिन्यूअस टेंस यूज कहां पे कर रहे हैं, हम कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं दो घटना एक साथ घट रही है, एक पास्ट सिंपल पास्ट में लिख रहे हैं हम और दूसरा हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिख रहे हैं। ठीक है, तो यही इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है। तो हम अननेसेसरीली कहीं पे भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लिख देंगे, हमें तभी लिखना है जब दो घटनाएं एक साथ घट रही है पास्ट में। अगर ऐसा सिचुएशन ना हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस में, जैसे पहले पार्ट में हमने देखा था, सिंपल पास्ट टेंस में हम लिख देंगे। अगर दो घटनाएं घट रही है तभी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये ऐसा टेंस है जिसमें हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका डेफिनेशन हमें याद रखना होगा, क्योंकि इसके डेफिनेशन के ऊपर बेस करके ही इसको यूज किया जाना चाहिए। विदाउट एनी रीजन हम ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं कर सकते। तो इसका डेफिनेशन क्या है? ओके, व्हेन टू एक्शन और event occurred in the past, one after the other, the first event is written with past perfect tense and the following event is written with simple past। ठीक है, यह है इसका डेफिनेशन। मतलब जब दो घटनाएं घट रही है पास्ट में एक के बाद एक, साइमल्टेनियस नहीं, एक के बाद एक, तो जो पहली घटना है, जो पहले घटा है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो सेकंड घटना है उसको हम सिर्फ सिंपल पास्ट में लिखेंगे। एक फिर से हम पहले एग्जांपल में चले जाते हैं, पहले इसके पहले टाइप में चले जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में हम चले जाते हैं। वहां पे दो घटनाएं साथ साथ घट रही हैं, दोनों भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल है कि व्हेन मोहन वाज सिंगिंग हिज सिस्टर वाज डांसिंग, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोहन वाज डांसिंग व्हाइल हिज सिस्टर वाज सिंगिंग। तो यहां पे दोनों को ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में दो घटनाएं घटनी है एक के बाद एक, हम पहले वाले घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और दूसरी घटी हुई घटना को हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। इसका सेंटेंस में ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस में ऑर्डर पहले या दूसरा नहीं, जो घटना घटी है उस क्रम में हमें पहले घटना को परफेक्ट टेंस में लिखना है और दूसरे घटना को सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, आपको मैंने ठीक से समझा दिया है। तो इसका फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है। इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड लिखा जाता है, उसके बाद V3, हमने कहा था V3 मतलब पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन है। जो सिंपल पास्ट होता है तो पहले हमने कर लिया था, तो उस सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस में उस फॉर्मेशन को हम यूज करेंगे, और ये सिर्फ है पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देख लेते हैं कौन से सेंटेंस में ये पर्टिकुलर टेंस यूज किया जाता है। जैसे एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो आप कहीं किसी भी किताब में या बहुत सारी किताब में आज इस एग्जांपल को देखेंगे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द
डॉक्टर अराइव्ड, मतलब डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर चुका था। आई नो बहुत खराब एग्जांपल है, पेशेंट को हमें मारना नहीं चाहिए, फिर भी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। यहां पे देखिए सब्जेक्ट हैड डाइड, डाइड तो V3 डाइड ही है, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो यहां पे ये पहला सेंटेंस है, जो पेशेंट जो मर चुका है वो ये घटना पहले घटी है, उसके बाद डॉक्टर आया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वी reached the station after the train had left, मतलब हम स्टेशन में पहुंचे ट्रेन के चले जाने के बाद। यहां पे देखिए ऑर्डर में हम सेंटेंस के ऑर्डर में पहले रीच द स्टेशन, उसके बाद ट्रेन हैड लेफ्ट, लेकिन घटना जो घटी है उस अनुसार ट्रेन पहले छूट चुकी है, उसके बाद हम स्टेशन में पहुंचे। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट देन वी रीच द स्टेशन। सो ट्रेन के साथ हमने परफेक्ट टेंस, ट्रेन लेफ्ट में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया, और वी रीच द स्टेशन में हमने सिंपल पास्ट किया। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल से आपको शायद आइडिया आ जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो तब आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं भी सेंटेंस में आपने एक हैड डाल के पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बनाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस आपको ऐसे ही किसी भी सेंटेंस को नहीं बनाना है, क्योंकि उससे गलत हो जाता है सेंटेंस फॉर्मेशन। पास्ट परफेक्ट टेंस तभी यूज किया जाएगा जब ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो, या तो क्वेश्चन आपको अगर किसी जगह से क्वेश्चन आपको किया जाए पास्ट परफेक्ट टेंस में, तब आप पास्ट परफेक्ट टेंस में आंसर दे सकते हैं, वरना ये टेंस आपको यूज नहीं करना है। सिर्फ इस सिचुएशन के बिना अलावा आपको कहीं पे भी ये टेंस यूज नहीं करना है। ठीक है, तो पास्ट टेंस में सबसे आखिर का जो टाइप है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका डेफिनेशन क्या होगा? एन एक्शन और event that started in the past, continued for some time, then ended in the past. सो ऐसी एक घटना जो पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही कुछ देर चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, जो घटना पास्ट में ही शुरू होता है, पास्ट में ही कुछ दिन चलता है या कुछ समय के लिए चलता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है, ऐसे घटनाओं को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से लिखते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से लिखते हैं। तो इसका पहले हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये है इसका फॉर्मेशन। पहले तो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड आता है, उसके बाद बीन आता है, उसके बाद V1 और ING भी आता है। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, इसका एग्जाम्पल कैसा हो सकता है। जैसे कि नेहा had been working in this company for 3 years before she resigned. ठीक है, तो
नेहा ने इस कंपनी में 3 साल तक काम किया उसको रिजाइन करने से पहले, मतलब उसने रिजाइन भी कर दिया, कंपनी अच्छा नहीं था, तो नेहा ने 3 साल तक वहां पे काम किया फिर छोड़ दिया। तो इस घटना में ये नेहा ने काम शुरू किया भी वहां पे पास्ट में, और काम किया भी 3 साल तक पास्ट में कंटिन्यूअसली, उसके बाद छोड़ भी दिया पास्ट में। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम यूज करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट हैड बीन वर्किंग, तो हैड बीन V1 ING। दूसरा देखते हैं, द बॉय, कोई भी बॉय, द बॉय हैड बीन लिविंग इन मुंबई बिफोर settling in पुणे। ठीक है, द बॉय हैड बीन लिविंग इन मुंबई, यहां पे एक छोटी सी गलती है, हमें टाइम को मेंशन करना है, तो इसमें टाइम हमें मेंशन कर देना है फॉर लेट्स से 10 years। द बॉय हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years बिफोर सेटलिंग इन पुणे। नहीं, ये आपको सिखाने के लिए नहीं, मैं खुद भूल गया था 10 years देने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसे ही बनता है ये सेंटेंसेस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पीयूष had been studying French for 2 years. When he left for France. Congratulations पीयूष। तो पीयूष 2 साल तक उसने फ्रेंच पढ़ाई की फ्रांस जाने से पहले। तो ऐसे बनते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस। इसके अलावा आप कहीं पे इसको यूज नहीं कर सकते। तो एक और टाइप याद आ गया, इट हैड बीन रेनिंग since last night before it stopped an hour ago। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो यही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन सारे चारों टेंसेस आज हमने जो किया है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उनको लिखने के वक्त अगर आप ये रूल्स ध्यान पे रखें तो आपको पास्ट टेंस लिखने में कोई गलती नहीं होगी, और आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या कोई राइटिंग या कोई कॉम्पोजिशन राइटिंग, इन सभी चीजों में आपको गलतियां नहीं होगी। ठीक है, तो आज हमने पास्ट टेंस सीखा, इसके बाद हमें प्रेजेंट और फ्यूचर भी सीखना है। तो बने रहिए मेरे चैनल में, मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के भी अलग अलग वीडियोस लेके आऊंगा। उसके बाद भी हम ग्रामर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और भी दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सारे हम यहाँ पे सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी या आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो मुझे सपोर्ट करने के लिए काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी दिखाइए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या स्कूल के एग्जाम में या वैसे ही उनको इंग्लिश सीखना है, तो आप उनको ये वीडियो रिकमेंड कीजिए, ये चैनल रिकमेंड कीजिए। मैं आपके लिए और भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी आपके जरूरत है अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने लिखने या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो बने रहिए DRC क्लासेस में। थैंक यू।